हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता। हशमत बेग मैं पहले भी इनकार कर चुकी हूं और आज फिर इनकार कर रही हूं। बारात की तो छोड़ो, आज के बाद अगर मेरे कोठे पर तुम दोबारा नजर आए तो सड़क के लोग तुम्हारी बेइज्जती का तमाशा देखेंगे। ऐ तो कौड़ी की नायका, मैं दो कौड़ी की नायिका हूं तो तू कौन सा इज्जत का पुतला है? क्यों हम जैसे दो कौड़ी के लोगों के तलवे चाट रहा है? क्यों अपनी घटिया जात का सबूत दे रहा है? होश में रहकर बात कर। जानती नहीं है मैं कौन हूं? दिल्ली शहर का कोतवाल हूं मैं। जेल में सड़ा दूंगा तुम्हें। बड़े बड़े सूरमाओं को भीगी बिल्ली बनाया है मैंने। तू अगर कोतवाल है तो मेरे भी बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। तेरी इज्जत उतार कर तेरे हाथ में न रख दी तो चंदन बाई नाम नहीं मेरा। चौधरी, एक बात तू भी सुन ले। जिसके लिए मुझे ठुकरा रही है ना, उसका वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जेल करा दूंगा उसको। तू चाहे लाख हथकंडे अपना ले, मगर चौधरी तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। चौधरी मिर्जा साहब से मोहब्बत करती है और उन्हीं की होकर रहेगी। अब दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। हशमत बेग को ललकार के तुमने अपनी बर्बादी को दावत दी है। देख लूंगा, देख लूंगा तुमको, देख लूंगा। कहिए मिर्जा जी, क्या हालचाल हैं आपके? खैरियत से तो है? यहाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है? किसी शय की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहिएगा। कमजरफों से कुछ मांगना कमजरफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हशमत बेग, हशमत बेग नाम है मेरा। बाज़ी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाज़ी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल
एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। एक खेल है औरंग सुलेमान मेरे नजदीक। एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल है। ये ना थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। ये ना थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये ना थी हमारी किस्मत। भाई जी कोतवाल साहब आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम उनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करो, हम आते हैं। ठीक है। जय नसीब तुमने हमें याद तो किया। कोतवाल साहब, हमने आपको एक ज़रूरत के तहत याद किया है। चलो जरूरत के तहत ही सही, याद तो किया। कोतवाल साहब, अगर आप एक एहसान फरमा दें तो हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। हुक्म तो करो चौधरी। ये कोतवाल अपनी कोतवाली तुम्हारे नाम लिख देगा। कोतवाल साहब, कोतवाली नहीं लिखवानी है, हमें मिर्ज़ा साहब की रिहाई का परवाना लिखवाना है। ओह, तो ये बात है। तुम हमारे ही हाथों हमारी मोहब्बत का गला कटवाना चाहती हो? यह हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम हमारी मोहब्बत कबूल कर लो, तब हम अपने रकीब की रिहाई के बारे में सोच सकते हैं। कोतवाल साहब, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, मगर उस चीज़ की तवक्को मत कीजिए जो हमारे इख्तियार में नहीं है।
जिंदगी में मोहब्बत बस एक बार होती है, जो हम कर चुके। आप मिर्जा साहब पर नहीं, हम पर करम कर दीजिए। बाखुदा, ये हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। हम जिंदगी भर आपके ममनून रहेंगे। खुदारा, हमारी ये इल्तिजा मत ठुकराइए। हम मिर्जा साहब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और हम तुम्हारे बगैर। कोतवाल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर जो तुम चाहती हो वो भी नहीं हो सकता। जी फरमाइए। ज़रा चौधरी बाई को बुला दीजिए। आप तशरीफ़ रखें, मैं बुलाता हूँ। बाजी, मिर्जा जी के घर से हुसैनी आया है, आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, हम आते हैं। हुसैनी, क्या हुआ मिर्जा साहब की रिहाई का? कोशिश जारी है भाई जी। मिर्जा साहब की रिहाई के लिए उनके दोस्त लगे हुए हैं। हम तो बहुत कोशिशें करके हार गए। हमने उस कोतवाल के भी बहुत हाथ पैर जोड़े, मगर उस खबीस ने कुछ नहीं किया। शहंशाह से भी फरियाद की, मगर वो भी मजबूर थे, कुछ ना कर सके। काश कि हम कुछ कर पाते हैं। काश कि हम अपनी जान देकर भी उनकी रिहाई का परवाना हासिल कर पाते। मिर्जा साहब की किस्मत में गम ही गम लिखे हुए हैं बाई जी। काश कि हम उन्हें खुशियां दे पाते। हुसैनी, हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या तुम हमें उनके पास ले जा सकते हो? बाई जी, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आदाब।
मिर्जा जी। चौधरी, तुम और यहाँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। ये किस हाल में हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। मगर मैं आपको इस हालत में बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मिर्जा जी, आपके लिए खुशखबरी लाया हूं। आप मुझे क्या खुशखबरी दे सकते हैं? ऐसी खुशखबरी कि खुशी से उछल पड़ेंगे आप। कल सुबह आपकी रिहाई हो रही है। कहिए, है ना खुशखबरी? हजरत, आदाब। आदाब। हजरत, गोरों की कैद से आज़ादी मुबारक हो, रिहाई मुबारक हो। कौन कमबख्त आज़ाद हुआ है? पहले गोरों की कैद में थे और अब काले की कैद में है। हजरत, ये काले खां के मकान में कब तशरीफ लाए हैं? बेगम उस मकान से खाइफ हो गई थी और दूसरा मकान ढूंढने की जिद कर रही थी। हम दूसरा मकान ढूंढ रहे थे कि काले खां को पता चला तो बहुत नाराज हुआ कि अपना घर होते हुए इधर उधर क्यों परेशान हो रहे हो, और ज़बरदस्ती यहाँ ले आया अपने मकान में। यहाँ काले खां हम सबका बहुत ख्याल रखता है और यहाँ बेगम भी बहुत खुश है। हजरत, आपकी तबीयत कुछ नासाज है क्या?
हाँ, बस पैरों में दर्द है। लाइए, मैं दावे देता हूँ। अरे मियाँ, क्यों सितम करते हो? हमें क्यों गुनाहगार करते हो? तुम सैयदजादे हो। तो क्या हुआ? उस्ताद की खिदमत करना गुनाह नहीं, सवाब है, और आप मुझे इस सवाब से महरूम ना करें। अगर कोई मुज़ायका हो तो आप मुझे पाँव दबाने की उजरत दे दीजिएगा। ठीक है। हजरत, महर नीम रोज़ और माह नीम माह किताबों का क्या हुआ? छपवा रहे हैं आप? मजरू, तुम भी अजीब बात करते हो। हम कहाँ से किताब छपवाएंगे? ना खाने को खाना है और ना पीने को शराब, और सर्दी सर पर है। हमें तो लिहाफ और गद्दों की फिक्र लगी रहती है। हाँ, हमने अपने एक शागिर्द मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को ख़त लिखा है। अब देखते हैं क्या जवाब भेजता है। सरकार, बेगम साहिबा ने बाजार से कुछ सामान मंगवाया है, पैसे दे दीजिए। हमने हुसैनी को पैसे दिए हैं, उसके पास बचे होंगे, उससे ले लो। जी सरकार। बस मजरू, रहने दो, बस। हजरत, तो दीजिए हमारी उजरत। काहे की? मैंने आपके पाँव जो दाबे हैं। भाई, तुमने हमारे पाँव दाबे, हमने तुम्हारे पैसे दाबे, हिसाब बराबर। बेगम, ये चेहरा क्यों उतरा है? आपको इससे क्या गर्ज? मेरा कुछ भी हाल हो, आपकी बला से। कभी आपने भी सोचा है कि मैं भी आपकी जिंदगी में शरीक हूँ? क्या कह रही हो बेगम? हमने कब कहा कि तुम हमारी जिंदगी में शरीक नहीं हो? आपने कभी सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, आपके दुख दर्द की साथी हूँ? मेरा क्या इतना ही हक है कि मैं आपसे रोजी रोटी और नान नुफ़्का चाहूँ? इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौन सा हक चाहती हो तुम जो हमने नहीं दिया? आप अच्छी तरह जानते हैं कौन सा हक। आपकी इस शायरी में कोई एक भी शेर ऐसा है जो मेरे लिए कहा गया है? महबूबाओं और रक़ासाओं के तज़किरे हैं, मगर उन सब में वो औरत कहाँ है जिसने मुद्दतों से आपके हर सुख दुख में आपका साथ दिया है और आपसे कुछ नहीं मांगा? आपकी शायरी में उसके लिए कोई जगह नहीं। क्यों? इसका कोई जवाब है आपके पास? अगर एक शेर भी मेरे लिए कह देते तो मैं समझती मुझे बहुत कुछ मिल गया है। मेरे सारे दुखों का अजाला हो जाता। मगर आपके अंदर के शायर ने मुझे कभी याद ही नहीं किया। आपकी शायरी ने मुझे नज़रअंदाज किया। मुझे हमेशा ये क़लक़ रहेगा। बेगम, बेशक तुम्हारी बहुत से शिकायतें जायज़ हैं, बहुत से इल्ज़ाम सही हैं, मगर सब नहीं। तुम ना होती तो हमारी शायरी कभी भी इस मकाम तक ना पहुंचती। हमें हमारी शायरी की तहरीक तुमसे मिली है। ये तो तुम्हारी मोहब्बत, खुलूस, वफादारी है जिसने हमें गमों में हौसला दिया। हम तुम्हें कुछ न दे सके,
दिल चीर कर दिखा सकते तो दिखा देते कि हम तुम्हें क्या बनाना चाहते थे, कौन कौन से सुख तुम्हें देना चाहते थे, मगर शोमी किस्मत कुछ न कर सके। गालिब अगर इतने दुख झेल कर भी जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शरीक हयात की बदौलत। मुझ जैसे मायनोश और दुश्मन खुदा को भी खुदा ने तुम जैसी बीवी देकर अपनी रहमत का जलवा दिखाया है। एक हम हैं कि गमों से घबरा कर खुदा की खुदाई के मुनकिर हैं, और एक तुम हो कि इतने गम सहने के बाद भी उसकी इबादत में लगी रहती हो। वो खुदा वाकई अजीम है जिसने तुम जैसी पाकीज़ा बेगम पैदा की। बस बस, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। मैं तो हर वक्त खुदा से यही दुआ मांगती हूँ कि वो आपको भी सही राह दिखाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अजान हो गई। अब मैं ज़रा वज़ू करके नमाज पढ़ लूँ। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती। दूर करो हमारी नजरों से नशे की ये सब चीजें।
नहीं करना हमें नशा। आदाब। मिर्ज़ा बेटे, हम बहुत मायूस हो चले हैं। किस चीज़ से? हमारी शायरी से, या हमारी तंगदस्ती से, या हमारी मैनोशी से? नहीं, ये बात नहीं है। शायरी तो हम भी करते हैं, तंगदस्ती कभी भी दूर हो सकती है। रही मैनोशी की बात, वो तो हम नवाबों का शौक रहा है। हम तो किसी और ही बात से मायूस हैं। फिर तो ज़रूर कोई ऐसी बात है जो हमें नहीं मालूम। आप बताइए तो सही। बेटे, तुम्हारी और उमराव की 7 औलादें अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, और अगर औलाद नहीं होगी तो ख़ानदान का नाम कैसे चलेगा? हाँ बेटे, अगर औलाद का सुख किस्मत में नहीं लिखा तो किसी और का बच्चा भी गोद लिया जा सकता है। क्यों बेगम? हाँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बेटे, हमारी बड़ी बेटी बुनियादी बेगम के 2 बेटे हैं। वो एक बेटा तुम्हें देने को तैयार है। बुनियादी बेगम का बेटा हमारे घर का चिराग बने, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं आपा का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और उनके बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर पालूंगी। बच्चे के आते ही मिर्ज़ा और तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अरे हाँ बेटे, तुम कलकत्ता गए थे, क्या रहा पेंशन का? कुछ नहीं, वहाँ के लोगों ने हमें सलाह दी कि मुकदमा दायर करें और कंपनी बहादुर के यहाँ उस सिलसिले में हमें जाना पड़ेगा। तो जाओ बेटे, कंपनी बहादुर से बात करो। अगर तुम मुकदमा जीत गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तब तक हम उमराव को अपने साथ रखते हैं, और जो मदद चाहो हम हाजिर हैं। और हाँ, हम 3-4 लोगों के नाम खत लिख देंगे, वो तुम्हारे काम आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि नवाब साहब की तरफ से भी तुम्हारी पेंशन जारी हो जाए। जी, बहुत बेहतर।
मिर्जा बेटे, ये बुनियादी बेगम का बच्चा है आरिफ। आज से ये तुम्हारा बेटा है। बेटे, इन्हें सलाम करो, ये तुम्हारे नए अब्बा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ बेटे, इधर आइए। इनको भी सलाम कीजिए, ये आपकी नई अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश रहो। बैठो। बेगम, देख रही हो मिर्जा और उमराव के चेहरों पर कितनी खुशी दिख रही है। आओ भाई आओ। आदाब मिर्जा जी। आदाब। यासीन मियाँ, क्या खबर है? खबर अच्छी भी है और बुरी भी। तो सुनाओ। आज बदायूं से खत आया है, वो लोग आधी रकम भेज रहे हैं। क्यों? क्या खबर? हमें पहले ही अंदेशा था और हुंडी भेजी। जल्द ही भेज देंगे। कितने दिनों में? अंदाज़न 1 हफ्ता तो लगेगा। 1 हफ्ता? मिर्जा जी, आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे 1 हफ्ता 1 साल हो। मियाँ, यहाँ एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजरता है। क्या करें मिर्जा जी, मजबूरी है। हाँ, खान साहब से मुलाकात हुई? जी हाँ, कल मुलाकात हुई थी। वो लोग तैयार हो गए। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। आप शिकंजी नोश फरमाएं। क्या बात है मिर्जा जी, यहाँ के लाल क्यों हो रही हैं? क्या नींद वींद ठीक से नहीं आ रही? मियाँ, अब नींद कहाँ। हमें तो शाम गम में काटनी है जिंदगी अपनी। बला से है ये जो पेशे नज़र दरो दीवार, निगाहें शौक़ को हैं बालों को दरो दीवार, नज़र में खटके है बिन तेरे घर की आबादी, हमेशा रोते हैं हम देखकर दरो दीवार। ये शेर अभी कहे हैं? हाँ, ये ताज़ा हालात पर लिखे हैं। फिक्र मत कीजिए मिर्ज़ा जी, ये हालात जल्द ही बदलने वाले हैं। हाँ, ये जल्दी बहुत देर में आती है। क्या बात है मिर्ज़ा जी, क्यों इतने नाउम्मीद हो? जैसे अब तक जीस बसर की है,
चंद रोज और सही। रीस्त तो बसर की है, लेकिन कैसे बसर की है ये किसी को क्या मालूम। ये तो बसर करने वाला ही जानता है। अच्छा मिर्ज़ा जी, अब मैं चलता हूँ, आपके काम पर भी लगता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपका काम जल्दी बन जाए। आदाब। आदाब। अभी बुखार उतरा नहीं है, दवा की एक खुराक और ले लीजिए। बेगम, अब दवा क्या करेगी? जिस इमारत में दीमक लग जाए वो ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। शराब, कर्ज और मायूसियों के दीमक ने हमें कुछ नहीं छोड़ा। सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी किस्मत में गर गम इतने थे, दिल भी यारब कई दिए होते। ऐसी मायूसी की बातें मत कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेगम, अब इन तसल्लियों से दिल नहीं बहलता। हमारे लिए दुआ करो। आप खामोश होकर लेटे रहिए, आपको आराम की ज़रूरत है। मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। न होता मैं तो क्या होता, हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं तो क्या होता, न होता मैं